अमेरिका के वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने हंगामा किया है। संसद परिसर में किए गए बवाल में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा को देखते हुए वाशिंगटन मेयर ने 15 दिन की इमरजेंसी का ऐलान किया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और कैपिटल हिल ऐसे हमले का शिकार हुआ हो। इस तरह के हमले और हिंसक कार्रवाई पहले भी हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि कैपिटल हिल और वाशिंगटन को कब कब निशाना बनाया गया। 1812 के युद्ध के समय ब्रिटेन की सेना ने वाशिंगटन में हमला कर दिया था। 24 अगस्त 1814 को ब्रिटिश सेनाओं ने कैपिटल हिल इमारत को आग के हवाले कर दिया था। इसके अलावा व्हाइट हाउस को भी जला दिया गया। साथ ही वाशिंगटन स्थित कई ऐतिहासिक इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया था। किस्मत अच्छी थी कि बारिश होने से ये सारी आग बुझी हुई थी। 1856 में कैरोलिना के रिप्रेजेंटेटिव प्रेस्टन ब्रुक्स ने छड़ी से अमेरिकी सीनेटर चार्ल्स समनर को स्पीच के दौरान मारा था। इसके बाद 1902 में भी इसी तरह की हिंसा कैपिटल हिल इमारत में हुई थी। तब जूनियर सीनेटर जॉन मैकलॉरिन ने सीनियर सीनेटर बेन टिलमैन को झूठा कहा था, जिसके बाद कैपिटल हिल इमारत में हिंसा भड़की थी। ऐसी हिंसा 1798 में हुई थी। 2 जुलाई 1915 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जर्मन प्रोफेसर एरिक म्यूवेंटर सीनेट के रिसेप्शन रूम में फिसलकर गिर गए। उनके पास रखी हुई डायनामाइट की 3 स्टिक में विस्फोट हो गया। एरिक सीनेट चैम्बर को उड़ाना चाहते थे, लेकिन हादसा बीच रात को हुआ था, इसलिए इसमें किसी के मरने या घायल होने की खबर नहीं थी। जेपी मॉर्गन को मारने की तैयारी के जुर्म में एरिक को जेल की सजा सुनाई गई, जहां उसने खुद को मार लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1932 में 25,000 अमेरिकी वेटरन्स कांग्रेस के सामने जमा हो गए थे। वो अपनी सैलरी बोनस की मांग कर रहे थे। हालांकि वेटरन्स ने शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया था, लेकिन 1 महीने बाद जनरल डगलस मैकार्थर, मेजर ड्वाइट आइजेनहावर और जॉर्ज पैटन ने वेटरन्स के कैंप पर हमला बोला, जिससे कई वेटरन्स की जान चली गई और सैकड़ों। 1970 के शुरुआत में वियतनाम युद्ध का विरोध करने वाले एक समूह ने कैपिटल हिल इमारत के नीचे बम लगाए। इस समूह ने अमेरिका के कई शहरों में बम विस्फोट किए। इस समूह के 3 सदस्यों की मौत बम बनाते समय हुए विस्फोट से हुई थी। ये लोग उस समय न्यूयॉर्क शहर में बम बना रहे थे। कैपिटल इमारत में विस्फोट नहीं हो। 1 मार्च 1954 को 4 प्यूर्टो रिको अलगाववादी कैपिटल इमारत के अंदर घुसे। ये लोग प्यूर्टो रिको नेशनलिस्ट पार्टी के सदस्य बनकर कैपिटल में गए थे। ये लोग प्यूर्टो रिको को अमेरिका से अलग करना चाहते थे। दोपहर में चारों ने बंदूकों से फायरिंग शुरू कर दी। इसकी वजह से 5 कांग्रेसमैन घायल हो गए। बाद में चारों हमलावरों को पकड़ लिया गया। नवंबर 1983 को कैपिटल के नॉर्थ विंग में बम विस्फोट हुआ। इसके ठीक पहले किसी ने फ़ोन करके कहा था कि कैपिटल को उड़ाया जाने वाला है। यह विस्फोट ग्रेनाडा और लेबनान में अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में किया गया था। इस विस्फोट से $25,000 का नुकसान हुआ था, लेकिन किसी के मरने की कोई खबर नहीं थी। 5 साल की जांच के बाद 6 लोगों के खिलाफ हमले का केस चला, उन्हें सजा मिली। जुलाई 1998 को एक हथियारबंद हमलावर ने सिक्योरिटी घेरा तोड़ते हुए कैपिटल हिल के बाहर गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं। वह रिप्रेजेंटेटिव टॉम डिले के ऑफिस में घुसना चाहता था, लेकिन कैपिटल की सुरक्षा में लगे 2 पुलिस अफसर उसे रोकने के सिलसिले में मारे गए। एक विदेशी पर्यटक महिला भी इस हमले में घायल हुई थी। हमलावर रसेल यूजीन वेस्टन जूनियर को गिरफ्तार किया गया और जेल में बंद कर दिया गया। उसे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकियों ने हमला किया। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। साथ ही पेंटागन पर भी विमान से हमला किया। इसी दिन कैपिटल हिल इमारत के अंदर सीनेट मेजॉरिटी लीडर टॉम डेसले के ऑफिस में एंथ्रेक्स का जानलेवा बैक्टीरिया मिला था। सीनेटर पैट्रिक लीही को भी एंथ्रेक्स से भरा हुआ लिफाफा भेजा गया था। चलिए दोस्तों, इतना ही। जानकारी आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।